आज हम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। लक्ष्य क्या है अथवा लक्ष्य क्या होना चाहिए। सामान्य रूप से हम देखें तो लक्ष्य किसको कहते हैं? जहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी गति समाप्त हो जाती है उसको हम कहते हैं लक्ष्य। और जहाँ पहुँचने के बाद और आगे बढ़ने की अपेक्षा रहती है और कुछ पाने की अपेक्षा रहती है, वो लक्ष्य नहीं होता, साधन होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर जंगल में एक आश्रम में बैठे हैं, तो यहाँ से हम निकलेंगे तो सड़क तक पहुँचेंगे, वहाँ से निकलेंगे दूसरे साधन से हम रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ से फिर भुवनेश्वर जाएंगे, भुवनेश्वर से दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली में जिसके घर जाना है अथवा जिसे आश्रम में जाना है, संस्था में जाना है, कार्यक्रम स्थल में जाना है, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद और गति नहीं करते, तो वो हमारा हुआ लक्ष्य। ऐसे ही मनुष्य जीवन में जब हम एक एक पड़ाव पार करते जाते हैं तो हर व्यक्ति चाहता मैं इसको प्राप्त करूं, लेकिन वहाँ एक प्रश्न उठाना चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ क्या वहाँ पहुँचने के बाद और कुछ करना पड़ेगा या उसी से पूर्णता हो जाएगी? उसके बाद और कोई पाने की इच्छा रहेगी या पाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी? यदि हम धन की कामना करते हैं, पुत्र परिवार की कामना करते हैं, कोई नौकरी चाहता है, कोई और कुछ चाहता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप ले सकते हैं उपलब्धियां जो जो आज बहुत प्रसिद्ध है, अथवा अपने अपने जीवन में हम देख सकते हैं मैं किस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब फिर एक छोटा सा प्रश्न उठा है, क्या उस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले पूर्ण तृप्त हो चुके हैं? मैं उस उपलब्धि को प्राप्त करूं तो तृप्त क्या हो जाऊंगा? तो उत्तर निश्चित रूप से आएगा, संसार में जो जो उपलब्धियां देखी जाती है इन उपलब्धियों में से तो वह स्थिति नहीं आएगी, तो फिर वो हमारा लक्ष्य हो नहीं सकता है। फिर भी व्यक्ति एक प्रकार से समझौता कर लेता है, अथवा मान लीजिए अपने आप को समझा जाता है कि मैं तो यही चाहता हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना मिल जाए तो ठीक है। अब वो स्थिति नहीं है तो ऐसे लगता है कि उस स्थिति को प्राप्त कर लूँगा तो बस इस जन्म में इतना हो गया, बहुत है। कभी भी संसार में किसी भी स्थिति को प्राप्त करने के बाद ऐसा अनुभव नहीं हो सकता कि बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इसी को हमारे ऋषियों ने बड़े सुंदर शब्द में कहा कि प्राप्तम प्रापण्यम कब अनुभव होता है? जो प्राप्त करने योग्य था वो मैंने पा लिया, पाने योग्य और कुछ शेष नहीं रहा है, तो उसको कहा गया ज्ञान से पराकाष्ठा। ज्ञान की जो सर्वोच्च सीमा है उसी को प्राप्त करने के बाद ये स्थिति आती है। उसको दार्शनिक भाषा में कहे तो तत्व ज्ञान, उसी को विवेक ख्याति, उसी को ही दर्शन कहते हैं, अथवा ईश्वर प्राप्ति कह सकते हैं। ये स्थिति जब तक न आए तब तक व्यक्ति में कभी भी तृप्ति हो नहीं सकती। क्या अन्य सब काम को छोड़ दें? छोड़ने की बात नहीं है, अन्य सब को हम साधन बनाएं और जो हमारे तत्व ज्ञान के लिए सहायक है, चाहे वो भोजन हो, कपड़ा हो, निवास हो, धन हो, संपत्ति हो, सहयोगी हो, मित्र हो, आचार्य, अध्यापक, परिवार वाले, जो भी हो, उस स्थिति को प्राप्त करने में जो जो सहायक है उन सबको हम साधन के रूप में ले सकते हैं, साध्य नहीं बना सकते। और जो उसके विरोधी है, जिनके कारण उस
लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा आती है, वो सब बाधक है, उनसे हमको दूर रहना है, तभी हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया माना जाएगा। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? अलग दृष्टि से यदि विचार करें, सब व्यक्ति, हर मनुष्य ये चाहता है कि मुझे सुख मिले और दुख ना मिले, लेकिन उस सुख की प्राप्ति, पूर्ण सुख की प्राप्ति और पूर्ण रूप से दुख से निवृत्ति के लिए जिसको वो साधन के रूप में स्वीकार करता है, कोई सोचता है मैं धन प्राप्त कर लूंगा तो पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है मैं किसी पद को प्राप्त कर लूंगा तो पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है मेरा शरीर इतना बलवान मजबूत हो जाए तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है मेरे परिवार में समस्या है, ये हट जाए तो पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। ये जो सोचना है ये गलत है। पूर्ण सुखी होने का कोई इसमें है ही नहीं स्थिति। पूर्ण सुखी तो केवल वही हो सकता है जो व्यक्ति योगाभ्यास के माध्यम से अपने मिथ्या ज्ञान, अविद्या को दूर करता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी हो सकता है। अन्य यदि हम लक्ष्य बनाते हैं तो संसार में जैसे सब लोग, लाखों ने, करोड़ों ने, सभी व्यक्ति कह सकते हैं, अपवाद रूप में करोड़ों में कोई 2-4 व्यक्ति को छोड़ दीजिए, सब व्यक्ति जैसे अन्य चीजों से ही तृप्ति होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी उसी वर्ग में आ जाएंगे। तो ऋषियों ने जो बताया कि पूर्ण तृप्ति, पूर्ण दुखों की निवृत्ति और पूर्ण नित्य आनंद की प्राप्ति वो संसार के किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद प्रतिष्ठा से, किसी भी स्थिति से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जाता है योगात् एव तु कैवल्यम, योग से ही वो संबंध है, संभव है। बिना योगाभ्यास के ये संभव ही नहीं है। चाहे हम कुछ भी लक्ष्य बनाए, वो लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य तो वही होता है जहाँ पहुँचने के बाद और आगे गति नहीं होती है। यह स्थिति आप मुक्ति को ले सकते हैं, संसार में ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति ले सकते हैं, जिसको असंप्रजात समाधि कहते हैं, वो हो सकता है। अथवा पुरुष ख्याति, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर रहना, जिसको गुणातीत पुरुष कहते हैं, उसी स्थिति में ये होता है। तो इसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने निर्देश किया है। अन्य अन्य शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार है। यदि व्यवस्थित रूप से इसको वर्णन किया है तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में वेद के आधार पर बताया है। उसी के आधार पर हम चलते हैं, अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हैं, तभी हम उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण तृप्त हो सकते हैं। जो अष्टांग योग का नहीं अनुष्ठान करता है, किसी और चीज़ों को लक्ष्य बनाता है, वो तो मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने के समान ही होगा। हम सब उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। आज इतना, फिर विचार करें। शांति शांति शांति।